हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें हम डिफरेंट लेबर वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर अ मंथ इज 8,000 आवर्स की एक महीने के लिए 8,000 घंटे जो है वो फिक्स किए हुए हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। ए स्टैंडर्ड वेज रेट ऑफ रुपीज 2.25 पर आवर हैज़ बीन फिक्स्ड और उनका जो स्टैंडर्ड वेज रेट है वो 2.25 फिक्स किया हुआ है। ड्यूरिंग 1 मंथ 50 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड और किसी महीने में जो है वो 50 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया था। एंड एवरेज वर्किंग डेज इन अ मंथ आर 25 और उसमें के जो वर्किंग मंथ्स थे महीने में जो है वो 25 थे। ए वर्कर फॉर 7 आवर्स इन अ डे और एक वर्कर का जो है वो 7 आवर्स इन अ डे उसने काम करना था। टोटल वेज बिल ऑफ द फैक्ट्री फॉर द मंथ अमाउंट्स टू ₹21,875। उनका जो टोटल वेज बिल था फैक्ट्री का यानी कि एक्चुअल जो उनकी लेबर कॉस्ट आई है दैट इज 21,875। देयर वॉज अ स्टॉपेज ऑफ वर्कर ड्यू टू पावर फेलियर आइडल टाइम फॉर 100 आवर्स की पावर स्टॉपेज जैसे मैंने बताया वो आपको पहले बताया था लेबर वेरिएंसेस के टाइम पे कि कई बार जो है वो कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से आइडल टाइम हो जाता है। तो इसको हमने इन्होंने बता भी दिया आइडल टाइम, अदरवाइज नहीं भी बताते, यहाँ पर आइडल टाइम नहीं भी लिखा होता। तो पावर फेलियर को हमने जो है वो आइडल टाइम में डालना था और वो आइडल टाइम जो है वो 100 आवर्स का है और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, लेबर आइडल टाइम वेरियंस। कैलकुलेट वेरियस लेबर वेरियंसेस और आपको जो है वो अलग अलग डिफरेंट वेरियंसेस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो है उन्होंने बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 8,000 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 8,000 आवर्स का है और स्टैंडर्ड वेज रेट उन्होंने क्लियर कट दिया हुआ है 2.25 स्टैंडर्ड वेज रेट आ गया। अब हमारे पास जो है उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट तो दे दी, जो स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट दे दी है। एक्चुअल कॉस्ट दी है उन्होंने 21,875। तो ये एक्चुअल कॉस्ट हमें दी हुई है, बट एक्चुअल आवर्स कितने घंटे उन्होंने वर्कर्स ने काम किया उसके बारे में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि टोटल आवर्स जो हमारे वर्कर्स के हैं, एक्चुअल टाइम कितना, वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि 50 वर्कर्स हैं और एक महीने में कितने दिन काम किया उन्होंने, 25 डेज। तो 50 × 25 और एक दिन में 7 घंटे, यानी कि 50 × 25 × 7, 50 वर्कर्स ने 25 दिन काम किया तो 50 × 25 और हर एक वर्कर ने जो है हर एक दिन जो है वो 7 घंटे काम किया तो गुना 7, यानी कि 50 × 25 × 7, इससे आपके पास आ गया 8,750 आवर्स। ये उनका एक्चुअल टाइम हो गया। और एक्चुअल भी जो वेज रेट है वो कैसे निकलेगा आपका, टोटल जो कॉस्ट आई है उसकी 21,875 इतनी कॉस्ट आई है और इतने घंटे उन्होंने काम किया है। तो इतनी कॉस्ट को इतने घंटे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एक्चुअल वेज रेट आ जाएगा कि इस रेट से उनको वेजेस पे की गई हैं। अब इसके बाद क्या है, इसमें हम निकाल लेते हैं डिफरेंट वेरिएंसेस हमें निकालने के लिए बोला है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम। तो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल आउटपुट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं दी है कि एक्चुअल में कितनी आउटपुट आई है, कितनी उसमें कम आई है, कितनी ज़्यादा आई है। तो उसके बारे में नहीं है कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मान के चलेंगे कि एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके लिए सेम है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम और उस में से जो है वो क्या माइनस करना है, एक्चुअल रेट और एक्चुअल टाइम की जो का प्रोडक्ट आएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो 2.25 का है और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 8,000 का, यानी कि 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। और एक्चुअल कॉस्ट वैसे तो हमें दी हुई थी यहाँ पे 21,875, ये भी ले सकते हैं या दोबारा से आप उसको लिखना चाहते हैं फॉर्मूला की फॉर्म में, जैसे इसमें फॉर्मूला है हमारे पास। तो 8,750 मल्टीप्लाइड बाय 2.50, तो 8,750 मल्टीप्लाइड बाय 2.50 और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 18,000 आ जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 21,875 आ जाएगा। और अब इसका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने में क्या है कि ये जो माइनस वाली वैल्यू है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है। जब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो जो हमारा वेरियांस है दैट विल बी इन एडवर्स। तो वो हमारा जो है वो एडवर्स में आएगा, ₹3,875 वो एडवर्स में आएंगे, यानी कि नेगेटिव में आएंगे। यानी कहने का मतलब कि हमारी जो है वो एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है। तो ये टोटल लेबर वेरियांस है हमारा। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है लेबर रेट वेरियांस। लेबर रेट वेरियांस, तो रेट का मतलब कि एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पर कितना वेरिएशन आया है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा कि एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट।
तो एक्चुअल टाइम यहाँ पे आप यहीं से देख सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं। तो एक्चुअल टाइम जो हमने देख दिया है वो है 8750। स्टैंडर्ड जो रेट था वो 2.25 का है, एक्चुअल रेट जो है वो 2.50 का है। तो इसका जब डिफरेंस लिया वो भी नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और 8750 से आप जो है 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव है, क्योंकि तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। और जब ये नेगेटिव में आ रहा है तो ये हमारा जो वेरियांस है वो एडवर्स होगा, और ये अमाउंट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 2187.50 जो है वो लेबर रेट वेरियांस आ जाएगा। और तीसरा हम इसमें यहाँ पे निकाल सकते हैं लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरियांस। लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस, तो इसमें मैंने आपको जब फार्मूलाज बताए थे तो दो फार्मूला बताए थे इसके लिए, कि एक तो टोटल लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस और दूसरा बताया था लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये जो लेबर टाइम और टोटल लेबर टाइम और लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है कि यहाँ पे हम एक्चुअल टाइम लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या लेते हैं, एक्चुअल टाइम वर्क। जैसे मैंने बताया था ना कि जब आइडल टाइम होता है तो उस आइडल टाइम में जो है वो लेबर का कोई फॉल्ट नहीं है, बट अगर हम टोटल टाइम ले लेते हैं तो उससे क्या है कि वो फॉल्ट लेबर का नजर आता है, उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम शो होती है। बट वो पावर फेलियर में हमारी लेबर का कोई फॉल्ट नहीं था, इसलिए क्या है कि हम जो है वो लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं, और जिसमें एक्चुअल टाइम में क्या लेते हैं, एक्चुअल टाइम वर्कड जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है कि क्योंकि एफिशिएंसी का वेरिएंस है, टाइम का वेरिएंस है, तो हमने डिफरेंस टाइम का लेना है, तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, और जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हमने स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड रेट आपको अब याद ही हो गया होगा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड रेट जो है वो 2.25 का है, और टाइम में जो डिफरेंस है, अगर उनका एक्चुअल टाइम है दैट इज 8750, और जो है वो स्टैंडर्ड टाइम 8000 का है। तो दैट मीन्स कि 8000 माइनस 8750, और मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट से 2.25 से, 2.25 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी नेगेटिव में आ रहा है, 8750 जो एक्चुअल टाइम है वो नेगेटिव है, वो ज़्यादा है, तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 750 दैट इज इक्वल टू 1687.5, और ये नेगेटिव में है, दैट मीन्स कि ये हमारा जो है लेबर टाइम एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो नेगेटिव है, तो इसको हम लिखेंगे एडवर्स। अब दूसरा हम निकाल रहे हैं, इसी के रिलेटेड ही है, लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो टोटल निकाल लिया हमने कि टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया उन्होंने। अब ये हम निकाल रहे हैं लेबर टाइम और एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें हम लेंगे उन्होंने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है। तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। तो स्टैंडर्ड रेट वही सेम है 2.25, स्टैंडर्ड टाइम जो है उनको दिया हुआ था उन्होंने 8000 आवर्स का, और एक्चुअल में कितने घंटे काम किया है, एक्चुअल में उन्होंने जो है 8750 आवर्स यूज हुए हैं, बट उसमें से जो है वो 100 आवर्स हमें बताया आइडल टाइम ड्यू टू पावर फेलियर। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि जो 1000 आवर्स 100 आवर्स हैं, तो 100 आवर्स जो है वो ड्यू टू पावर फेलियर जो उनके वेस्ट हो गए, यानी कि वर्क जो है वो रोक दिया गया, जिसको हम कहेंगे आइडल टाइम। तो ये आइडल टाइम जो है वो 100 आवर्स हमने इसमें से माइनस कर दी, यानी कि एक्चुअल में जो वर्कर्स हैं उन्होंने 8750 नहीं, बल्कि उसमें से 100 आवर्स कम, यानी कि 8650 आवर्स ही उन्होंने काम किया है। तो 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 8000 माइनस 8650, तो ये डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आ गया, और इसको हमने 2.25 से मल्टीप्लाई किया तो 1462.5, और ये जो डिफरेंस है दैट इज नेगेटिव में है, तो एडवर्स आ गया, और ये भी वेरिएंस जो है हमारा एडवर्स है, अनफेवरेबल है। फिर जैसा मैंने बताया था कि एक आइडल टाइम वेरिएंस भी निकालेंगे। अगर हमारे पास आइडल टाइम दिया है तो आइडल टाइम वेरिएंस और आइडल टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। तो फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय आइडल टाइम, जो कि आवर्स में हमारे पास दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट 2.25 और आइडल टाइम 100, ये शायद से आपको याद ही हो गया होगा अब। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 225। अब यहाँ पे ये ना प्लस में, ये है प्लस में, बट फिर भी हमने एडवर्स लिखा है। आपका 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ रहा है 225, और ये प्लस में है, फिर भी हमने एडवर्स लिखा है। क्यों लिखा है एडवर्स? क्योंकि जैसे आपको बताया था मैंने पहले भी कि ये जो आपका आइडल टाइम वेरिएंस है, हॉलीडे टाइम वेरिएंस है, ये हमेशा एडवर्स में ही रहेगा, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ है। उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई है, कोई भी आउटपुट नहीं है, लेबर खाली बैठी थी, और उस टाइम के लिए उनको पेमेंट दी गई है, तो ये एडवर्स में जाएगा। ये हमेशा ही एडवर्स में आएगा, बेशक ये यहाँ पे कोई इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, बट जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लेबर आइडल टाइम और लेबर हॉलीडे टाइम, इसको आप हमेशा आइडल टाइम उसमें एडवर्स में ही लिखेंगे। तो वेरिफिकेशन है लेबर टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसमें हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस कर देते हैं। तो
टोटल लेबर आइडल टाइम वेरिएंस जो हमारे पास आया था 1687.5, और लेबर टाइम का जो एफिशिएंसी वेरिएंस है दैट इज़ 1462.5। तो 1687.5 प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस था 1462.5, और आइडल टाइम वेरिएंस है 225, और इसका टोटल जो है वो देखेंगे तो आप सेम आ जाएगा। देन लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जैसे बताया था कि वो लेबर प्राइस और एफिशिएंसी दोनों की वजह से हो सकता है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो हमारे पास आया था दैट वाज 3875, और लेबर रेट वेरिएंस था 2187, ये आ गया 2187। लेबर कॉस्ट जो है वो 3875, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो हमारे पास था 1687.5, और जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो भी जो है वो 3875 आ जाएगा। यानी कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो प्राइस और एफिशिएंसी दोनों के बराबर आ गया। तो ये थे आपके पास आज डिफरेंट लेबर वेरिएंसेस। ओके, थैंक यू।